हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइफ से यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी में कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, इस विज्ञापन के अंतर्गत हम बात करेंगे आज ये जो है किस प्रकार का है और किन अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री और व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस से संबंधित सभी परीक्षाओं से संबंधित आपको तैयारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी की क्लास में हम बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 14 नवंबर से है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 10 दिसंबर रखी गई है। और जो लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो 23 फरवरी अनंतिम रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जहाँ पर हम बात करें कि ये जो पद हैं, ये पद निकले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत। ये हैं माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 रिक्त पद हैं और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के 12 पद रिक्त हैं। तो टोटल मिला के 27 वैकेंसीज ये हैं दोस्तों, यानी कि 27 लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इनमें क्या क्या क्वेरीज की गई हैं, क्या-क्या चीज़ें माँगी गई हैं। तो दोस्तों, इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी आप डेट माइंड में रख लें कि 10 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे कि इसके अंतर्गत पदों का जो विवरण है, अगर हम सहायक अध्यापक प्राइमरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुल पद हैं 15 और इसमें अनुसूचित जाति की 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 2 वैकेंसीज आई हैं, अनारक्षित की 8 पद हैं। टोटल मिला के जो पद हैं टोटल वो हैं 15 पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए अगर आप योग्यता रखते हैं तो देखते हैं दोस्तों इसमें योग्यता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल पदों की संख्या तो 15 आई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्या योग्यता मांगी गई है और क्या सैलरी का इसमें पैकेज है। तो दोस्तों, वेतन क्रम जो है लेवल 6 का है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी में सहायक अध्यापक है, लेवल 6 का ये है। ठीक है, और इसमें जो है जो एज रखी गई है दोस्तों 21 से 42 साल है। और उसके अलावा इसमें जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित दोस्तों विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डीएलएड या बीटीसी। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ये डीएलएड वालों के लिए वैली करता है और यह शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, या बीटीसी क्या हुआ होना चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन क्या है, इंटरमीडिएट एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएलएड किया होना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा होना जरूरी है। तो दोस्तों, नॉर्मल बीएड वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको साफ साफ क्लियर हो जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्राइमरी की वैकेंसी है तो दोस्तों यूटीटी तो कंपलसरी है ही इसमें, और सीटीटी। ठीक है, यूटेट या सीटेट प्राइमरी वाला आपका क्लियर होना चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अधीनस्थ जो अधिमानी अर्हताएं मिलेंगी वो समान बातों के होने पर ये चीज़ें होती हैं। जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी और सी प्रमाण पत्र का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ बहुत कम आती हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो सहायक अध्यापक कंप्यूटर शिक्षा का निकला है वैकेंसी, इस पर बात करते हैं। तो टोटल पद हैं दोस्तों 12 हैं इसमें। इसमें सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा जनजाति कल्याण विभाग। तो दोस्तों, कोई भी विभाग में हो, लेकिन
सहायक अध्यापक की पोस्ट है, इससे मेन वैली करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पद हैं टोटल 12 हैं, तो यहाँ पर 12 लोगों को यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो अनुसूचित जाति के 2 पद हैं और अन्य पिछड़े वर्ग की 2 हैं दोस्तों। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 1 है। अनारक्षित की 7 सीटें हैं। तो टोटल मिला के 12 सीटें यहाँ पर हैं। अब इसके लिए क्या योग्यता माँगी गई है? क्या सेम है? ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है, ये लेवल 7 की जॉब है क्योंकि सहायक अध्यापक की जॉब है। ठीक है? और एलटी की जॉब है दोस्तों ये। और 21 से 42 साल एज लिमिट इसमें भी माँगी गई है। और उसके अलावा जो शैक्षिक अर्हता है दोस्तों, अनिवार्य अर्हता में भारत से में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा बीसीए उपाधि होना चाहिए। तो जो लोग बीसीए करे हुए हैं दोस्तों, उनके लिए ये एप्लीकेबल है, या कंप्यूटर विज्ञान विषय में स्नातक किया हो, यानी कि जिसकी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर भी रहा हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में क्या रहना चाहिए दोस्तों? कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, उसके अलावा दूसरा इसके जो मांगा गया है, किसी राजकीय संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि की हो। तो दोस्तों बीएड वाले तो इसमें एप्लीकेबल हैं, बट होना क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या बीसीए किया हुआ होने से, बीसीए करके बीएड किया हो, या तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, या कंप्यूटर ग्रेजुएशन में हो और उसके बाद फिर बीएड किया हुआ हो। तो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा जो अभ्यर्थी है दोस्तों, उसका यूटीटी और सीटीटी में से किसी एक को 2 क्लियर होना चाहिए, सीटेट या यूटेट होना चाहिए। और उसके अलावा जो है इसमें कोई अन्य चीज़ ऐसी है नहीं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया क्या रहेगी। तो 100 अंकों की यहाँ लिखित परीक्षा होने वाली है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 घंटे का ये होना है। और इसके अलावा इसमें 45% अनिवार्य रूप से लाने ज़रूरी हैं जनरल के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, और साथ ही साथ 35% जो है एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी के लिए लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ओएमआर सिस्टम का सारा वही चीज़ें हैं जो अन्य में होता है। और एज की जो यहाँ पे काउंटिंग होगी, 1 जुलाई 2024 से एज काउंट की जाएगी। इसके अलावा आवेदन हेतु क्या-क्या पात्रताएँ हैं, ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। कोई इसमें कोई ऐसा बहुत अंतर नहीं है, बट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मेन था उसको आपको बता दिया गया है। और इसके अलावा इसमें कैरेक्टर वगैरह-वगैरह ये सारे वही चीज़ सेम है दोस्तों, जो अन्य में होती हैं। ठीक है? बात करते हैं इसमें कुछ विशेष बातें, इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण इसमें वही है जो अन्य में दिया रहता है दोस्तों। बात करते हैं शुल्क की। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए जो फीस है दोस्तों 300 है। उसके अलावा उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 150 रुपये हैं दोस्तों। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी अगर है वो 150 रुपये है, और अनाथ के लिए कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा किया गया है। इसके अलावा बढ़ें आगे, तो दोस्तों इसमें क्या-क्या और चीज़ें माँगी गई हैं मेनली। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल, जो इसमें सिलेबस दिया गया है वो दिया है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से है, यूनिट सेकंड एजुकेशनल फिलोसफी से है। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ठीक है, वही सारा सिलेबस है दोस्तों जो अन्य में होता है। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस इसमें भी दिया गया है दोस्तों। तो सिलेबस के मामले में यूकेएसएससी किसी भी चीज़ को छोड़ती नहीं है, ये आपको पता ही है। यूकेएसएससी से जब सिलेबस की बात पूछी जाएगी तो वो सब कुछ छापेंगे जो उन्होंने मतलब किसी भी कोर्स में रखा हो। ठीक है, ए टू जेड सबसे पूछा जाएगा, कोई ऐसे निष्ठा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम में भी ये सिलेबस रखा था, वही सारा सिलेबस यहाँ पर भी दिया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके सभी एग्ज़ाम में सेम चीज़ें सिलेबस रखी गई हैं जो उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही हैं दोस्तों, जिसमें हमने उत्तराखंड में कत्यूरी शासन, चंद शासन,
और गोरखा, पंवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि स्वतंत्रता संग्राम, उत्तराखंड की भूमिका और स्वतंत्रता सेनानी विभूतियाँ, उत्तराखंड से विविध आंदोलन, कूली बेगार, ठीक है, और उसके अलावा डोला पाल की, ये सारे चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, ये सारी चीज़ें हमारे जो है यूट्यूब में इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके लगातार हमारी इन क्लासों को वॉच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सिलेबस क्या दिया गया है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर भी इस सिलेबस में दिया गया है। उसके अलावा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर एजुकेशन का जो असिस्टेंट टीचर है उसके लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी एंड डाटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके अलावा इसमें भी उत्तराखंड से सिलेबस वही सेम छापा है। तो उत्तराखंड का सिलेबस दोस्तों आप हमारे इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। तो ये सारे सिलेबस हैं दोस्तों। फिर फिलोसॉफिकल एंड सोशल बेसिक ऑफ एजुकेशन, तो इसको भी नहीं छोड़ा गया है इसमें भी, ठीक है। शिक्षा और दर्शन शास्त्र इसमें भी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस जो सहायक अध्यापक की वैकेंसीज निकली हैं। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स में अपनी क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन आपका है, अगर ग्रेजुएशन दोस्तों आपका कंप्यूटर है और साथ में बीएड है, ठीक है। कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीसीए किया हो, चाहे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर रहा हो और बीएड किया हो, तो आप इसके लिए असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एलटी के लिए, ठीक है, यहाँ पर एलटी की पोस्ट है वो जो कंप्यूटर संबंधित है। और दूसरा प्राइमरी के लिए आपको क्या होना चाहिए, बीटीसी या इन चीज़ों में डीएलएड या एक कोर्स होने चाहिए आपके पास, तब आप प्राइमरी वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमको आपको हमारी ये क्लास, आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से अपने उत्तराखंड से संबंधित सिलेबस के प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी हिंदी की क्लास चलने वाली है कंटिन्यू। और उसके अलावा फिर हम जीके जीएस इससे संबंधित बात पर चर्चा करेंगे। और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉपिक भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।